मुफासा द लायन किंग बैरी जेनकिंस द्वारा निर्देशित 2024 की एक अमेरिकी संगीतमय ड्रामा है। 2019 की द लायन किंग रीमेक के प्रीक्वल और सीक्वल दोनों के रूप में काम करते हुए ये फिल्म मुफासा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालती है। एक अनाथ शावक से लेकर प्राइडलैंड्स के श्रद्धेय राजा तक की उसकी यात्रा की खोज करती है। कथा का निर्माण राफिकी द्वारा कहानी सुनाने के सत्र के माध्यम से किया गया है, जो एक समृद्ध पृष्ठभूमि प्रदान करता है जो परिचित पात्रों के साथ जुड़ता है और नए पात्रों का परिचय देता है। दृश्य 1 शाही प्रस्थान। फिल्म की शुरुआत राजा सिम्बा और रानी नाला के प्राइड रॉक को छोड़कर एक शांत नखलिस्तान की ओर जाने की तैयारी से होती है, जहां नाला अपने दूसरे शावक को जन्म देने वाली होती है। अपनी बेटी कियारा को टिमन और पुम्बा की देखभाल में सौंपकर सिम्बा उनकी अनुपस्थिति के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह पारिवारिक सेटअप एक चिंतनशील क्षण में परिवर्तित हो जाता है जब राफिकी कियारा, टिमन और पुम्बा को मुफासा के प्रारंभिक जीवन की कहानी सुनाने के लिए इकट्ठा करता है, जो आगामी फ्लैशबैक के लिए मंच तैयार करता है। दृश्य 2 अनाथ शावक। सवाना के एक सुदूर भाग में युवा मुफासा को उसके माता पिता मासेगो और आफिया के साथ पेश किया जाता है जब वे मिलले की पौराणिक भूमि की खोज के लिए निकलते हैं। त्रासदी तब होती है जब अचानक आई बाढ़ के कारण मुफासा अपने माता पिता से अलग हो जाता है और एक विशाल दलदली भूमि में फंस जाता है। अकेले और असुरक्षित मुफासा की दुर्दशा सहानुभूति जगाती है, प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं और उसकी कठिन यात्रा की शुरुआत पर प्रकाश डालती है। दृश्य 3 एक दुर्भाग्यपूर्ण मुठभेड़। खतरनाक दलदली भूमि से गुजरते समय मुफासा की मुलाकात ताका से होती है, जो कि पड़ोसी प्राइड का एक शाही शावक है। उनकी प्रारंभिक मुलाकात तनाव से भरी होती है, विशेषकर तब जब युवा मगरमच्छ उन पर हमला कर देते हैं। टाका की मां रानी एशे के समय पर हस्तक्षेप से उनकी रक्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप मुफासा को अनिच्छा से उनके गौरव में शामिल कर लिया जाता है। टाका के पिता राजा ओबासी बाहरी व्यक्ति के प्रति संदेह प्रदर्शित करते हैं, जिससे स्वीकार्यता और अंतर्निहित अविश्वास की भावना स्थापित होती है। दृश्य 4 भाईचारा खिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है, मुफासा और टाका के बीच गहरा रिश्ता विकसित होता है तथा वे एक साथ गर्वपूर्ण जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। रानी एशे के मार्गदर्शन में मुफासा अपने शिकार कौशल को निखारता है, जबकि टाका ईर्ष्या और अपर्याप्तता की भावनाओं से जूझता है, खासकर जब मुफासा की वीरता स्पष्ट हो जाती है। ये काल उनकी सौहार्दपूर्ण मित्रता को दर्शाता है तथा बीच बीच में ऐसे क्षण भी आते हैं जो भविष्य में मतभेद की ओर संकेत करते हैं। दृश्य 5 बाहरी लोगों का आक्रमण। गौरव की शांति तब भंग हो जाती है जब 2 सफेद शेर प्रतिशोधी किरोस के नेतृत्व में निर्वासित बाहरी लोगों के सदस्य हमला करते हैं। मुफासा बहादुरी से अपने गौरव की रक्षा करता है तथा हमलावरों में से एक को मार देता है, जिससे किरोस का क्रोध भड़क उठता है। प्रतिशोध में आउटसाइडर्स एक विनाशकारी हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजा ओबासी, रानी एशे और कई गौरव सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। मुफासा और टाका बाल बाल बच जाते हैं, उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। दृश्य 6 निर्वासन में मित्र राष्ट्र। अपने नष्ट हो चुके घर से भागते हुए भाइयों का सामना एक उत्साही शेरनी साराबी से होता है, साथ ही उसके साथ हॉर्नबिल साथी जाजू और राफिकी नामक एक युवा मेंडल भी मिलता है। हानि और एक साझा शत्रु से एकजुट होकर समूह शरण और एक नई शुरुआत की तलाश में पौराणिक भूमि माइले की ओर एक साथ यात्रा करने का निर्णय लेता है। इस यात्रा के दौरान टाका की साराबी के प्रति बढ़ती भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे समूह की गतिशीलता में जटिलता आ जाती है। दृश्य 7 परीक्षण और प्रलोभन। माइले तक का उनका रास्ता चुनौतियों से भरा है, जिसमें साराबी द्वारा हाथियों की भगदड़ के साथ एक खतरनाक मुठभेड़ भी शामिल है, जिसका आयोजन बाहरी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों के दौरान मुफासा की वीरता समूह के भीतर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा देती है, जिससे अनजाने में टाका की ईर्ष्या बढ़ जाती है। ये खंड पात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य संघर्षों पर प्रकाश डालता है तथा उनके संकल्प और एकता की परीक्षा लेता है। दृश्य 8 माइलेले में आगमन। एक हरे भरे और जीवंत मरुद्यान माइलेले पहुंचने पर समूह को लगता है कि उन्हें शरण मिल गई है। राफिकी को अपने दर्शन से भविष्यवाणी वाला वृक्ष मिलता है, जिससे मुफासा के साथ उसका आध्यात्मिक संबंध और मजबूत हो जाता है। हालांकि टाका की आंतरिक उथल पुथल उसे किरोस के साथ गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है तथा मान्यता और शक्ति पाने के लिए वह अपने भाई को धोखा देता है। दृश्य 9 चरम टकराव। माइले की शांति तब भंग हो जाती है जब किरोस और आउटसाइडर्स टाका के विश्वासघात से प्रेरित होकर अचानक हमला कर देते हैं। आगामी युद्ध में गठबंधनों का परीक्षण होता है
और बलिदान दिए जाते हैं। मुफासा एक गुफा के भीतर किरोज से भयंकर द्वंद्वयुद्ध करता है, जिसका समापन किरोज की मृत्यु के साथ होता है। टाका खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए हस्तक्षेप करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से जख्मी हो जाता है, जिससे उसका स्कार्फ में रूपांतरण हो जाता है। दृश्य 10 आरोहण और विरासत। खतरे के टल जाने पर माइली के निवासियों ने मुफासा की बहादुरी का सम्मान करते हुए उसे अपना राजा घोषित कर दिया। अपनी मां आफिया से मिलकर मुफासा उस यात्रा पर विचार करता है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। अपराध बोध और आक्रोश से बोझिल स्कार स्वयं को दूर कर लेता है, जिससे भविष्य में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद कथा वर्तमान में लौटती है, जहां कियारा अपने दादा की कहानी से प्रेरित होकर जीवन चक्र में अपनी भूमिका निभाती है, जो मुफासा की स्थायी विरासत का प्रतीक है।